डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे बोर का परमाणु मॉडल क्या है। आइए देखते हैं। तो ये जो बोर का परमाणु मॉडल है, ये चित्र आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मॉडल क्यों बना। इसके पहले तो हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर, ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के वैज्ञानिक नील्स बोर ने सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसकी अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। बोर का परमाणु मॉडल क्यों बना? रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी कमियों को दूर करने के लिए स्पेन के वैज्ञानिक नील्स बोर ने सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसकी अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहली बात उन्होंने क्या कही, देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में क्या करते हैं, घूमते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कक्ष या कोश। जैसे परमाणु गोलाकार होता है, बीच में क्या है बेटा, नाभिक। तो नाभिक के बाहर ये जो वृत्तीय पथ है, इसी में ये जो गोलाकार मार्ग है, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाएंगे। तो इस गोलाकार मार्ग को क्या कहते हैं, या तो हम कक्ष कहेंगे या तो कोश कहेंगे। पहली अवधारणा क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमते हैं, जिसे यानी जिन्हें जो वृत्तीय पथ है, मार्ग है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कक्ष या कोश कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर, ये जो नाभिक है इसके चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। जरूरी नहीं कि यह कक्ष एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकती है। तो उन्होंने अपने मॉडल में 4 कक्ष, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कक्ष बनाई, जिसमें उन्होंने नाम दिया पहले वाले को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। और इन कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को भी निर्धारित किया। देखिए, जो K कोष है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। तो दूसरा उन्होंने क्या कहा कि परमाणु में एक से अधिक यानी अनेक कक्षाएं संभव है। ठीक है ना, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है। तीसरा उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, नियंत्रित होती है। यानी परमाणु जो गोलाकार है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये नियंत्रित गति से घूमते हैं, एक समान वेग से, एक दूसरे से टकराते नहीं कि गोल गोल घूम रहे हैं। तो कोई धीमा घूम रहा, पीछे वाला तेज घूम रहा, तो वो जल्दी में रहेगा ना, तो जाएगा तो एक दूसरे से क्या करेगा, टक्कर मार देगा। तो ऐसा नहीं होता। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, नियंत्रित रहती है। और इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का क्या होता है, सरल गुणक होता है। चौथा उन्होंने कहा कि नाभिक जो है, अब देखिए, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है। तो उन्होंने कहा कि जो नाभिक के निकटतम यानी जो नजदीक कक्ष होगा, उसकी ऊर्जा निम्न होगी, और जितने दूरी बढ़ती जाएगी उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो नाभिक के निकटतम कक्ष की ऊर्जा क्या होती है, निम्नतम होती है, और जिसे हम n बराबर संख्या 1 से और संकेत k के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आगे जब संख्या बढ़ेगी 2, 3, 4, तो कोष क्या हो जाएगा बेटा, L, M, N हो जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए लगातार क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए लगातार क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उसी में लगातार घूमते रहेंगे, और घूमने से इनकी ऊर्जा की कभी भी हानि नहीं होती। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कक्ष में, ये सब क्या होंगे,
नियंत्रित वेग से घूमते ही रहेंगे, है ना, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे। फिर छठवां पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे दें, जो इनकी ऊर्जा थी उतने में तो अपनी अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर उसको बाह्य स्रोत से और ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन अपने से ज्यादा ऊर्जा वाले कक्ष में चला जाता है और वहां घूमने लगता है। और जब बाह्य स्रोत से जो ऊर्जा दी जाती है वो कुछ देर बाद क्या होती है, उत्सर्जित, यानी कि खत्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जब बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले में चला जाता है और वहां घूमने लगता है। और जब उसकी ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो क्या करता है, पुनः अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक बेटा, तो ये बोर का परमाणु मॉडल हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करिए बेटा। धन्यवाद।